बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियत दे रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मलका कोहसार सबक नंबर 4 मलका कोहसार मरी मुकम्मल कर लिया था। आज हम सलेबस के मुताबिक सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि स्टार्ट करेंगे। तो चले आइए बच्चों, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 28। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 28 सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। अच्छा बच्चों, आपको पता है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम इश्तहार देते हैं अखबार में, ठीक है। अखबार में इश्तहार दिया जाता है कि ये चीज़ जो है, जैसे ज़रूरत रिश्ता का जो होता है वो इश्तहार दिया जाता है, या किसी को किसी कंपनी है उसने कंपनी नहीं खोली है, या कोई स्कूल है तो टीचर का इश्तहार दिया जाता है कि हमें टीचर की ज़रूरत है, या किसी कंपनी को किसी वर्कर की ज़रूरत है, या किसी दुकान को किसी सेल्समैन की ज़रूरत है, तो उसका इश्तहार जो है वो अखबार में दिया जाता है। तो बेसिकली जब कोई इश्तहार दिया जाता है तो प्यारे बच्चों वो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इश्तहार दिया जाता है। लेकिन ये एक फ़नी चैप्टर है जिसमें बहुत मज़े के एक अंदाज से आपको बताया गया है। इस चैप्टर में आपको वो इश्तहारात बताए जाएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हंसने वाली बात बिल्कुल है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो आपने उसका इश्तहार क्यों देना है? पहली बात तो ये है, ठीक है। तो ये एक फ़नी चैप्टर है जिसका नाम है इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि। तो प्यारे बच्चों, जो सबक नंबर 6 इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि, इसके कुछ तदरीसी मकासद हैं, यानी कि आप इससे क्या सीखेंगे इसको पढ़ने के बाद। देखें, बच्चों को मज़ाक के मायनी और मफ़हूम से मुताबिक। अब देखें, आपको मैंने बताया कि ये एक फ़नी चैप्टर है, यानी कि मज़ाहिया चैप्टर है, तो आपको मज़ाक का मायनी और मफ़हूम जो बताना है इसका मकसद है। और बच्चों को संजीदा तहरीर और मज़ाहिया तहरीर में जो फ़र्क होता है ना वो बताना, इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि एक जो संजीदा तहरीर होती है, यानी संजीदा जो चैप्टर होता है, या जो मज़ाहिया चैप्टर होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा बच्चों आपको ये बताना कि मज़ाहिया तहरीर सिर्फ हंसने हंसाने की चीज़ नहीं होती, बल्कि इससे बैनुल सतूर पोशीदा पैगाम को समझने की ज़रूरत है। यानी कि अगर ये चैप्टर आपका फ़नी चैप्टर है तो इसमें सिर्फ हंसना मकसद नहीं है, इसके पीछे छुपी हुई ज़रूरत को भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। यानी कि वो उसको कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। देखो, मेरे साहब का तो नौकर इतना दूर अंदेश है कि मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो इसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। देखें, एक बुज़ुर्ग है, वो अपने नौकर को फरमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो, यानी कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें तो किसी बात का नहीं पता। देखो, मीर साहब का जो नौकर है वो इतना दूर अंदेश है, दूर अंदेश का मतलब है इतना अक्लमंद है कि मीर साहब ने बाज़ार से सिर्फ उससे बिजली का बल्ब मंगवाया था, तो उसके साथ ही वो 1 बोतल मिट्टी के तेल की भी ले आया और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि जब बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती की रोशनी जा सकती है। यानी कि उसका मतलब है कि अगर बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो जो मिट्टी के तेल वाली जो लालटेन लेके आया वो चला लेंगे, अगर उसकी कोई चिमनी वगैरह टूट जाएगी तो मोमबत्तियों से काम चल जाएगा। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। हाथ लटकाते का मतलब है यानी कि बग़ैर काम किए आ गए हो। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं। मोटर रिक्शा कहते हैं तो ले आता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा ले के आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। देखें, अब वो जो बुज़ुर्ग है वो क्या कह रहा है कि तुम तो बहुत ही घामड़ हो, बहुत ही निकम्मे हो। मीर साहब का नौकर देखो, उसे बल्ब लेने भेजो तो वो साथ ही मिट्टी के तेल की लालटेन भी ले आया और मोमबत्तियाँ भी ले आया।
ٹھیک ہے، تاکہ اگر ایک چیز خراب ہو تو دوسری استعمال ہو جائے، دوسری استعمال ہو تو تیسری ایسے کام لے لیا جائے۔ لیکن تمہیں میں نے ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے ہو، یعنی کہ بغیر کام کیے واپس آ گئے اور کہا جی ٹیکسی تو نہیں ملی، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو میں لے آتا ہوں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کر آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی۔ پلے باندھنا کا مطلب ہے اس نے سبق سیکھ لیا کہ میں نے مطلب کہ سبق سیکھ لیا نا کہ میں واقعی نکما پن کر رہا ہوں، مجھے آئندہ یہ نہیں کرنا۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا، یعنی کہ وہ چیزیں جو مردے کو نہلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آقا نے نوکر سے کہا، میں رپیٹ کرتی ہوں، دیکھیں نوکر جو ہے وہ گیا ہے، اس نے سوچا کہ میں نے یہ بات پلے سے باندھ لی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اتفاق ہوا کہ آقا کو بخار کا حملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جاؤ حکیم صاحب کو لے کے آؤ۔ وہ حکیم صاحب ان کے ساتھ جب آئے تو پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا، تیسرے کے ہاتھ کے کاندھے پر پھاوڑا۔ آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون ہیں میاں؟ یہ لوگ کون ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، یعنی کہ قابل ہیں، سمجھدار ہیں، بہت ماہر ہیں۔ حاذق کا مطلب بہت قابل ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ یعنی کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں اور تیسرا گورکھن۔ اب گورکھن نے اپنے کانڈے پہ پھاوڑا، یعنی کہ وہ کلہاڑی کہہ سکتے ہیں یا کئی جو ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ تیسرا ہے گورکھن۔ گورکھن ہوتا ہے قبر کھودنے والا۔ ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ تو بالکل پیارے بچوں، یہ ہنسنے والی بات ہے اور آپ کو ہنسنا بھی چاہیے۔ دیکھیے کتنا مزے کا یہ ایک جو ہے سین بنا ہے کہ وہ اتنا کم عقل ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرا آقا مجھے ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے کہ جو جی میر صاحب کا نوکر ہے اس کو ایک چیز لینے بھیجو تو وہ اس کے متبادل اور بڑی چیزیں ساتھ لے آتا ہے تاکہ جو ہے وہ بار بار جانا نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کچھ یوں کہ اس کے آقا کو بخار ہو گیا۔ وہ حکیم صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درزی کو بھی لے آیا جو اس کا کفن سی سکے، اور کیا ہے جی ساتھ وہ غسال کو بھی لے آیا جو کہ مطلب غسل دے سکے گا اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور تیسرا گورکھن کو لے آیا تاکہ وہ قبر کی کھدائی کر لے۔ ایک ساتھ کہتا میں اس لیے لے آیا ہوں کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کا جو ایک گروپ ہوتا ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں جو ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کو حلقہ احباب بولتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا، یعنی اونچی اونچی آواز لگا رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا، میاں جی معاف کیجئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو بلا کے کیوں کہا؟ آپ کو اس بات کی زحمت کیوں کیا آپ نے؟ وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس بات پر واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ دیکھیں بچوں کیا ہوا کہ ایک بزرگ اور تھے ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں جی گلی سے ایک ریڑھی والا اونچی اونچی آواز لگاتا گزر رہا ہے کہ جی انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکے کو بھیج کے اس کو بلا لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں معاف کیجیے گا ہمیں ضرورت نہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب ہم ریڑھی والے کو تب بلاتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، تو وہ بلا کے کہتے ہیں جی معاف کیجیے گا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے بھائی آپ نے کیوں زحمت کی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے کیا تھا اس چیز سے؟ وہ کہنے لگے نہیں جی وہ تو اتنی امید سے پھل بیچنے آیا، ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے اس کو بتانے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں،
वेरी फ़नी कि मतलब इस घर में कोई बहरे रहते हैं जिन्हें आवाज़ ना आती है, उन्हें ये पता चले भी हम सुन सकते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुज़र रहे थे। क्या हुआ कि यही जो हमारे दोस्त हैं एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुजरे थे। जगह का नाम है, एक जगह लिखा है तशरीफ़ लाइए। क्या लिखा है? तशरीफ़ लाइए। रबड़ी, कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। ठीक है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं, दूसरे कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। देखिए बच्चों कितनी मज़े की बात है कि एक जगह पे लिखा है तशरीफ़ लाइए, रबड़ी, कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है, तो वो फ़ौरन कार को रोकते हैं, जाते हैं और कहते हैं जी पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, यानी कि वक्त नहीं है हमारे पास, हम तो किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि कुल्फ़ी और हम रबड़ी खाते नहीं हैं, लस्सी का ये मौसम नहीं है। तो बहरहाल तुम्हारी जो पेशकश है जो तुमने दी है हमें, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो वो तो बैठा सुना क्या और ना जाने क्या समझा क्या, यानी कि वो जो कुल्फ़ी वाला था वो तो बैठा बेचारा, ना उसने क्या सुना क्या उसको समझ आई कोई पता नहीं। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है और उसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुतल्ला फरमाइए, यानी कि आगाह कीजिए, हमें बताइए। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेज़बान को मतला करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है, यानी कि हाजिर नहीं हो सकता। इस बेचारे को का खाना ज़ाया जाता है। यानी कि वो कहता है कि इन लोगों को एटिकेट्स का क्या पता इन्हें आदाब का। यहाँ तो जब दावतनामा आता है उसके नीचे भी RSVP लिखा होता है कि आप जवाब दें, बताएं कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप करके बैठे रहते हैं, जिन्होंने शरीक होना होता है वो भी चुप करके बैठे रहते हैं, और जिन्होंने नहीं होना होता अगर वो मुतला करना ज़रूरी नहीं समझते तो बंदा क्या होता है, उस बेचारे का खाना भी जो है वो ज़ाया जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। वो बंदा कहता है, वो बुज़ुर्ग कहता है कि जब मैंने गौर किया तो मैंने सोचा कि हम ही ये लोग हैं, इन चीज़ों से बेबहरा हैं, यानी कि हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है। लोग अखबारों में इस तरह तरह के इश्तहार छपवाते हैं कि हम पढ़कर इनकी तरफ मतवज्जा हों, यानी कि उनकी तरफ तवज्जो दें, लेकिन हम इन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है, कोई टेंडर नोटिस शाया करता है, किसी को हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना होता है, कोई हमें ये इतला देता है कि इसने अपना नालायक फ़र्जंद को जायदाद से आग कर दिया है, कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम इनकी फ़र्जंदी कबूल कर लें और ज़ात पात तालीम और तनख्वाह की शर्तें मिनो अन वही रखी जाती हैं तो जो हम में हैं। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं कि हम इनके यहाँ दाखिले लें और बाज़े अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बर आ हो। जैसे बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तहार छपवाएँ। हमारी दानिस्त में इन इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। पहले तो हम इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखें, वो कहता है कि मैंने सोचा कि हम भी तो इन्हीं लोगों में से हैं ना। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहार छपवा देते हैं ताकि हम उनकी तरफ मतवज्जा हों, तो वो लेकिन हम उनको पढ़ के एक तरफ डाल देते हैं। कोई जो है वो हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त कर रहा होता है अखबार में, कोई हमारे लिए टेंडर नोटिस छाप रहा होता है, किसी को हमारे हाथ प्लाट फ़रोख्त करना होता है या बेचना होता है, कोई हमें ये इतला देता है कि हम अपने नालायक फ़र्जंद को जायदाद से आग कर रहे हैं, और कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम इसकी फ़र्जंदी कबूल कर लें और ज़ात पात। तो वो कहता है कि जी फ़र्जंद को जायदाद से आग कर दिया। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम इसकी फ़र्जंदी कबूल कर लें और ज़ात पात तालीम और तनख्वाह की शर्तें मिनो अन वही रखी जाती हैं जो हम में हैं।
यानी कि रिश्ते की ज़रूरत होती है ना, रिश्ते के लिए मिनो अन यानी कि बिल्कुल वही, ऐन बिनो अन का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है तो कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है, कोई कितने ही कॉलेज मुश्ताक हैं यानी कि इस चीज़ का उनको शौक़ रखते हैं कि हम जो है उनके यहाँ दाखिला ले लें, और बाज़ जो है वो अपनी कारें या जो फ्रिजें हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, वो माकूल मुनासिब कीमत पर हमारी फर्जंद हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं, यानी कि हमें देने की फ़िक्र में रहते हैं, बेचने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बरा हो, यानी कि किस तरह से इनसे निपटे। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तहार छपवावें। हमारी दानिस्त में इन इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए, यानी कि हमारी दानिस्त में यानी हमारी समझ में ये आता है, वो बुज़ुर्ग कहता है कि हमारी दानिस्त में इनकी इश्तहारात की सूरत यानी मेरी समझ में तो ये आता है कि ये इश्तहारात कुछ इस किस्म के होने चाहिए। ये देखें जी, इश्तहार होता है किराए के लिए जगह, वैसे इश्तहार होता है किराए के लिए जगह खाली है, लेकिन अब ये बुज़ुर्ग साहब कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए, किराए के लिए जगह खाली नहीं है। 400 गज़ पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका है और ऐन दरवाज़े के आगे कॉरपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। ना इसका किराया 300 रुपये माहवार है और ना 6 माह पेशगी किराया की शर्त है। जिस साहिबों को किराए के मकान की ज़रूरत हो वो फ़ोन नंबर 3456 पर रुजू ना करें क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं। इतलाए आम, राकिब मोहम्मद दीन वल्द फ़तह दीन करियाना मर्चेंट ये इतला देना ज़रूरी समझता है कि इसका फ़र्जंद रहमतुल्लाह नाफरमान है, यानी कि उसका जो बेटा है वो नाफरमान है, ना उबाशों की सोहबत में रहता है, लिहाजा इसे जायदाद से आग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा साहब इसे कोई उधार वगैरह देंगे वो हमारी ज़िम्मेदारी पर देंगे। देखें बच्चों, कितनी मज़े की बात है। आमतौर पे ये इश्तहार ऐसे होता है कि हम अपने बेटे को जो है ना वो बहुत नाफरमान है, वो बाशों में उठता बैठता है, हम उसे जायदाद से आग करते हैं और जो कोई उसे उधार देगा अपनी ज़िम्मेदारी पे देगा। अब यहाँ पे उल्टा है, वो कहता है हमारा जो फ़र्जंद है ना तो नाफरमान है, ना वो बाशों में की सोबत में बैठता है, ना हम उसको जायदाद से आग कर रहे हैं और ना ही और जो है सब उसको उधार दे दें और हमारी ज़िम्मेदारी पर दे दें। बहुत ही फ़नी, ज़रूरत नहीं है। कार मार्स माइज मॉडल 1959 बेहतरीन कंडीशन में, एक बे आवाज़ रेडियो, नहायत खूबसूरत कैबिनेट, एक वेस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान, पंखे, पलंग वगैरह किस्तों पर या बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं। हमारे यहाँ के अल्लाह के फ़ज़ल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। औकात मुलाकात 3 ता 8 बजे शाम। देखें जी, आम तौर पे तो ये चीज़ होने के लिए दी जाती है। अदम ज़रूरत रिश्ता, यानी कि अदम का मतलब होता है नहीं, ज़रूरत नहीं है। अदम ज़रूरत रिश्ता यानी कि रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। एक पंजाबी नौजवान बरसरे रोज़गार, आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ ख़ानदान की तालीम याफ्ता दोशीज़ा के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। ख़तो किताबत सीगा राज में नहीं रहेगी। देखिए बच्चों, सीगा राज होता है ये जो भी आप जो हमें अगर आम तौर पे ये रिश्ते के लिए जब ऐड दिया जाता है ना तो कहा जाता है कि जो कुछ भी आप लिख के हमें भेजेंगे लड़की के मतलब या लड़के में, तो उसको हम सीगा राज में रखेंगे, यानी कि महफूज रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, शो करवाएंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जी सीगा राज में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर कराची। दाखिले जारी ना रखिए। आमतौर पर स्कूलों कॉलेजों में क्या होता है, दाखिले जारी हैं। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तहारात दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं। हमने कई साल पहले MA पास कर लिया था। देखिए बच्चों, कितनी मज़े की बात है। कहते हैं कि कॉलेज में और जो इंटर डिग्री के दाखिले हो रहे हैं तो वो अपने वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो उनके यहाँ दाखिला नहीं लेना, हमने तो MA पास कर लिया है। ठीक है, ये चैप्टर लिखा है खुमारे गंदुम इब्ने इंशा। खुमारे गंदुम इब्ने इंशा।
ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہاں پہ جو ہے ہمارا یہ چیپٹر جو ہے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے سوال جواب، الفاظ معنی اور ایکسرسائز وغیرہ کرواؤں گی، اور تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔